गुरसिमरन, आप जम्मू कश्मीर से एक जानकारी लगातार दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी जगहें ऐसी है, गांव ऐसे जो एलओसी की पैसेंजर को खाली कराया गया है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू संभाग की बात की जाए 5 ज़िले हैं, कश्मीर घाटी में 3 ज़िले हैं। जम्मू के 5 ज़िलों की बात की जाए जिसमें कठुआ, सांबा और जम्मू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं और जम्मू का एक छोटा सा हिस्सा और उसके बाद राजौरी और पुंछ जो है वो नियंत्रण रेखा पर आते हैं। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा और बारामूला के साथ बांदीपुरा का गुरेज जो है नियंत्रण रेखा पर आता है और यहाँ सभी जगहों पर जो गाँव हैं वो खाली करवा दिए गए हैं। हर एक जगह तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक गाँव जो है सरहद से लगे हुए उन्हें खाली करवा दिया गया है, जहाँ डायरेक्ट शेलिंग आती है। कारण इस जगह सबसे बड़ा ये था कि पुंछ में जब 12 लोगों की निर्मम हत्या जो है पाकिस्तानी शेलिंग में हुई तो उसके बाद सरकार जो है वो सख्ते में आई। सरकार ने जो है आनन फानन में इन लोगों को जो है आसपास के इलाकों में जो है भेजा गया ताकि अगर फायरिंग हो तो कोई नुकसान ना हो। लोग अपना घर छोड़कर गए थे। कल जब देर शाम हमने इनसे बात की तो बेहद ज़्यादा लोग खुश थे कि घर को लौटने को मिलेगा। हर एक को घर जाना कहीं ना कहीं सुकून लगता है। अब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन जब पाकिस्तान ने कल देर शाम किया तो फिर जो है वो चिंता के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 10:30 बजे से लेकर अब तक तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का समय हो गया है, युद्ध विराम संधि का पालन हो रहा है, तो माना जा रहा है कि आज या कल ये लोग जो हैं अपने घरों को लौट सकते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। भारत पाक सीज फायर का स्वागत हुआ है, ये बड़ी खबर बता दें। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। यूएनजीए ने भी फैसले का स्वागत किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी स्वागत किया है इस फैसले का। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है और उस पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। गुरसिमरन, कई देश ऐसे हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो देश भी अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमेशा ही अपनी बात से मुकरता है। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार पाकिस्तान की गारंटी लेगा कौन। अमेरिका अगर ये कहता है कि वो पाकिस्तान से बातचीत कर युद्ध विराम संधि करवा रहा है, अगर वो कहता है कि दोनों देशों के बीच शांति करवा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, क्या वो पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स, क्या वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स की क्या वो गारंटी लेगा कि ये भी बंद होंगे? पाकिस्तान की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। अभी अमेरिका जो है वो यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए ज़रूर ये कह रहा है कि दोनों देशों से हमने बातचीत की और युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करवा दिए, मनवा दी दोनों से। लेकिन बात यह है कि आतंकी संगठन, आतंक के लॉन्च पैड्स, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर, इसकी जिम्मेवारी किसकी? वो तो पाकिस्तान कभी नहीं लेता आया, तो विश्व का कोई देश कैसे ले सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका को अपने जाल में फंसाया और भारत से युद्ध विराम संधि करवा ली, उसमें पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को बेवकूफ़ बनाने में तो सफल रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ़ बनाने में सही साबित रहा, लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका की क्या टिप्पणी सामने आती है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, अमृतसर, पठानकोट, आपने बताया कि इन दोनों जगहों पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां के लोगों से भी आपने बात की होगी। जाहिर तौर पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, कई टिप्पणियां भी सामने आ रही है। आपने इससे पहले भी जानकारी दी कि उन लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। जब सीज फायर का ऐलान हुआ कि अब युद्ध नहीं होगा, वहां से फायर नहीं किया जाएगा, शांति होगी, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, ये काफ़ी अहम बात आपने पूछी महिमा। जब मैं कल यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद था और जब सीज फायर हो गया था तो मैं यहाँ कुछ लोगों के विचार जानने के लिए पहुँचा। आप यकीन करिए कि 100 में से 100 लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसकी फितरत ऐसी है, ये देश ऐसा है कि उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है और तगड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं मानेगा। देखिए, आप सोचिए कि लोग कितने अलर्ट हैं पाकिस्तान को लेकर, और ये खास करके बॉर्डर के इलाके में, कि उनका साफ कहना है कि नहीं, ये ऐसा देश है जिसका जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि साहब आज वो मान जाएगा क्योंकि आज उसकी हालत पतली हो गई है, आज उसकी हालत कमज़ोर हो गई है, तो 4 से 5 दिन रुक जाइए, वो कहीं ना कहीं फिर से सीज फायर करेगा। अभी सोचिए कि अभी मैं ये जो विचार है ये जान ही रहा था, कुछ लोग जो है वो ये बात बता ही रहे थे, तब तक 2 घंटे के अंदर अंदर फिर से सीज फायर की खबरें आने लगी। यकीन करिए कि जब 8:10 या 15 मिनट के बीच की बात होगी, जब मेरे पास ये खबर आती है तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने सोर्सेज से 4 बार कंफर्म करने की कोशिश की है कि नहीं, ठीक से कंफर्म करो, अभी तो सीज फायर हुआ है, 5 बजे हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ना वायलेशन होता है। मेरे सोर्सेज ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया। तो आप सोचिए कि खबर इतनी थी, 5 बजे सीज फायर और 8:15 तक खबरें आ चुकी थी कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। लोग भी जो है इसको लेकर अलर्ट थे। हालांकि बॉर्डर के राज्यों में जो लोग हैं वो खासा अलर्ट रहते ही हैं, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, मैं कल जो आसपास जो शहर है आप देख रही होंगी
मेरे पीछे ये पूरा रिहायशी इलाका है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब ये जो पठानकोट का इलाका है, इसमें कुछ जो इलाके हैं वो हिमाचल से भी लगते हैं। मैं हिमाचल के आखिरी गांव में कल गया था वहां पे रिपोर्ट करने के लिए, जो वहां से एक रॉकेट गिरा था, रॉकेट का टुकड़ा जब ठीक है गिरा, विवेक, आप तो लगातार वहां रिएक्शंस बता रहे हैं, गुरसिमरन भी हमारे तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, वैसे तो सीज फायर का ऐलान हुआ और अभी आप बता रहे हैं कि वहां पर फिलहाल शांति है और सभी लोग ये मान रहे हैं कि दोबारा से पाकिस्तान ने जो गलती कल की थी वो दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगर भविष्य में फिर से वो गलती करता है, भारत तो मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर दुनिया के अलग अलग देशों की बात करें, चीन ऑलरेडी, टर्की ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है, तो भविष्य में आपको क्या लगता है कि भारत के साथ कौन कौन से देश आ सकते हैं और इसके पीछे कारण क्या रहेगा? देखिए अगर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अगर जो है श्रेष्ठ रखा जाएगा, उससे जो है बचाने की बात होगी, तो भारत को किसी और देश की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये भारत के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। ये अमेरिका जो भारत को अब पाठ पढ़ा रहा है, जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि हमें जो है इस वक्त जो है साथ देने वाले चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, तो बिल्कुल साफ था। यहाँ पर ज्ञान देने के लिए कई लोग आ सकते हैं, लेकिन भारत को इस वक्त वही लोग चाहिए जो साथ दे। जिस तरह हमने देखा कि रूस किस तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ, इजराइल किस तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ, वो देश जो आतंक के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं, भारत को उनकी ज़रूरत है। भारत को किसी भी ऐसे देश की ज़रूरत नहीं है जो कि आए और एक डबल स्टैंड ले। तो भारत अपनी एकता अखंडता के लिए अकेला भी खड़ा हो सकता है। हमने देखा कि तुर्की की जो ड्रोन्स हैं, तुर्की की मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ा? पाकिस्तान को जो बड़ा झटका देना था वो पाकिस्तान के घर में घुस के दिया गया। तो पाकिस्तान के चाहे जितने मर्जी दोस्त हों, पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क यही हुआ कि पाकिस्तान जो है घुटनों पे आया। हो सकता है चंद घंटों का फ़र्क ज़रूर पड़ा हो, लेकिन घुटनों पे पाकिस्तान आया और भारत ने बताया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकता है, भारतीय सेनाएं कितनी सक्षम हैं, ये बिल्कुल जो है वो साफ हो गया था। चीनी ड्रोन्स का भी या टर्की के ड्रोन्स का भी या मिसाइल का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खटारा ही सामान लोगों ने पाकिस्तान को दे रखा है। गुरसिमरन, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है? हम हर दिन खबर सुनते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी कैसे वहां की सेना पर अटैक करती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात ठीक नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान का हाल कुछ दिनों बाद उसके देश में या उसके जो नागरिक है वहां पर खुद ही वहां की सेना और वहां की सरकार से त्रस्त जो लोग हैं वो खराब कर देंगे, या पाकिस्तान हार जाएगा खुद ही? देखिए 22 तारीख पिछले 22 अप्रैल को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद कई आतंकी संगठन, जिन्हें पाकिस्तान आतंकी कहता है लेकिन वो अपने जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए जैकपॉट था। क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में? भारत ने पाकिस्तान पर जब नकेल कसी तो पाकिस्तान का सारा ध्यान भारत से सटे सीमा पर आया। उस बीच PLA की जो बात की जाए, चाहे BLA की बात की जाए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि बलूच लोगों के हकों की लड़ाई लड़ती है, और उसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है और जिसे अफगानिस्तान की सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े हल्ला बोल मोड में सामने आए। उन्होंने जो है हर दिन 3 से 4 आतंकी हमले जो पाकिस्तान कहता है उन्होंने किए। मतलब कि 3 से 4 हमले, आप ये सोचिए कि पाकिस्तान को लगातार जो है 15 से 20 जवानों का नुकसान वहां पर हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। उन्होंने देखा कि ये मौका एक ऐसा है कि बलूच लोगों पर हो रहे जो अत्याचार है उनका बदला लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की तरफ से, उसका बदला लिया जाए। तो अब पाकिस्तान को जो है दोनों तरफ से अब जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, और यही कारण है कि अमेरिका के पास जाकर भारत से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की और युद्ध विराम संधि करने की बात पाकिस्तान ने कही। पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद उसने फिर से वही गलती कर दी है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पठानकोट से, और विवेक, आप इससे पहले भी बता रहे थे कि लोगों का रिएक्शन यही था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आप बताइए, सुरक्षा एजेंसियां वहां पर कैसे अलर्ट? सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। इसके साथ साथ मैं एक बात का और मैं आगे बढ़ा दूं, जिस बात आप दोस्ती के हाथ की बात कर रहे थे आप लोग, गुरसिमरन और आप दोनों लोग, आप याद करिए ये दोस्ती का हाथ बेहद ज़रूरी है, और अब संभल के दोस्ती का हाथ भी किसी को पकड़ाना चाहिए, क्योंकि ये तुर्की ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च किया गया था जब तुर्की करा रहा था, जब भूकंप से वो कांप रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, तो भारत ने तुरंत से उसके लिए सहायता का हाथ बढ़ाया था, ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च किया था, और हमारी टीम वहाँ पहुँच गई थी, और जो सारे ज़रूरी सामान हैं, दवाइयाँ हैं, सहायता है, सब तुर्की को दी गई थी। लेकिन तुर्की ने क्या किया?
जैसे ही पाकिस्तान और भारत में जब हालात खराब होते हैं, टेंस होते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ वो क्या करता है, वो ड्रोन भेज देता है, क्योंकि जितने कई ड्रोन जो इंटरसेप्ट किए गए हैं वो बताए जा रहे थे कि वो तुर्की में बने थे। तो सही आप कह रहे हैं, ऐसे देशों टर्की के और साथ चीन का साथ लगातार पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन भारत आज के दौर का भारत है और ये ताकतवर भारत है और ये आंख से आंख मिलाकर अपने दुश्मन को खत्म कर देता है।